अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के एक साल बाद सीक्रेट सर्विस ने अपनी सबसे सख्त कार्रवाई की है। 6 एजेंट्स को सस्पेंड किया गया है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। पिछले साल 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी हुई थी। एक 20 वर्षीय युवक थॉमस क्रूक्स ने एक ऊंची इमारत से ट्रंप पर निशाना साधा। गोली ट्रंप को छूकर निकल गई, जिससे वे मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन पटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में एक दर्शक की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग घायल हुए थे। सीक्रेट सर्विस की ओर से तब कहा गया था कि यह एक जीरो फेल मिशन था, जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना की पहली बरसी पर ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सीक्रेट सर्विस से उस दिन चूक हुई थी। ट्रंप ने कहा, मैं घायल हुआ, लेकिन सौभाग्य से मैं समय रहते झुक गया और मेरी जान बच गई। उन्होंने यह भी माना है कि अगर स्पेशल स्नाइपर डेविड ने हमलावर को उसी वक्त सटी गोली से नहीं रोका होता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। हमलावर थॉमस क्रूक्स एक ऊंची बिल्डिंग में छिपा हुआ था और वहां से उसने कई राउंड फायर किए। हमले के बाद शुरू हुई लंबी जांच के बाद अब सीक्रेट सर्विस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 6 अधिकारियों को दोषी माना गया है। इन एजेंट्स पर 10 से 42 दिन तक की सैलरी काटी गई है और उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। सभी को गैर ऑपरेशनल पदों पर भेज दिया गया है। सीक्रेट सर्विस ने इस घटना के बाद सुरक्षा रणनीतियों में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय किया जाएगा और हवाई निगरानी के लिए एक अलग डिवीजन बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप की गोल्फिंग गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बख्तरबंद गोल्फ कार्ट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के एक गोल्फ कोर्स पर ट्रंप की हत्या की एक और साजिश नाकाम की गई।